नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। मैंने कुछ समय से जो अपने YouTube पर वीडियो डालने बंद कर दिए थे, तो इसका कोई कारण था क्योंकि ऑफलाइन कक्षाएं अभी स्टार्ट हो गई थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो अब हम वापस से यही मुहिम जो अपनी ऑनलाइन कक्षाओं की थी, ये वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और हर रविवार को मैं आपके लिए हिंदी का एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप सभी तैयारियों में लगे हुए होंगे। उसके अलावा मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था रीट के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि रीट की नई वैकेंसी का आगाज़ हो चुका है। आप सभी को अब तैयारी करनी स्टार्ट करनी होगी और लगातार आपको अब जुटे रहना होगा। पुरानी जो तैयारी है उसको आप भूल जाए, नई सिरे से वापस तैयारी करना शुरू कर दें। आप कोशिश करें कि जो आपने वीडियोस पहले देखे हैं उनको भी दोबारा देखें। उसके अलावा मैंने जो वीडियो छोड़े थे वहीं से आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी मेरी इस मुहिम में जो ऑनलाइन कक्षाओं की आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराने की है, तो आप इसको लगातार देखेंगे और आप अपने जो भी सहपाठी हैं, अपने जो भी मित्र हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे ये वीडियोस देख करके इनसे लाभ लेने की। तो आज हम वापस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने वो कक्षाएं बंद कर दी थी। तो हमने कक्षा बंद की थी, शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे हम। तो उसमें से अपन ने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द थे वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में जो अपना अगला लेसन यानी आज का जो लेसन है वो किस पर आधारित है? रचना के आधार पर शब्दों पर। तो देखिए, हमें आज पढ़ना है रचना के आधार पर शब्द। क्योंकि ये शब्द विचार का ही एक टॉपिक है। शब्द विचार, शब्द विचार का ही एक टॉपिक है, रचना के आधार पर शब्द। हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें रूढ़ शब्द, दूसरा है इसमें यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं ही नहीं, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो व्याकरण के आपके टॉपिक है वो सारे आपके क्लियर करवाए जाएंगे इन कक्षाओं में। तो आप सभी जो भी विद्यार्थी इससे संबंधित है तो आप जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन कक्षाओं का आनंद प्राप्त करें। तो देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले लेते हैं अपन रूढ़ शब्द। सबसे पहला है अपने रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? हिंदी भाषा के मूल शब्द ही क्या है? मूल शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो हिंदी भाषा के मूल शब्द है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखिए, मूल शब्द या रूढ़ शब्द क्या है? यानी वे शब्द जिनके कोई अन्य सार्थक यानी अर्थ निकलने वाले, वे शब्द जिनके कोई अन्य सार्थक टुकड़े अथवा खंड नहीं किए जा सकते हैं, वे शब्द
रूढ़ शब्द होते हैं। वे शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। यानी वे शब्द जिनके कोई अन्य सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सके, यानी अर्थ निकलने वाले टुकड़े नहीं किए जा सके। जैसे हम सामान्य से शब्द ले लेते हैं, जैसे आम। हम एक देखिए आम, आम के क्या टुकड़े होंगे? सार्थक शब्द। आम के देखो इसमें ए इनको मिला करके आ और मैं, इनका कोई सार्थक अर्थ मैं का, ए का या आ का, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो इसका मतलब कोई सार्थक नहीं है, तो इसका मतलब ये रूढ़ शब्द में आते हैं। उसके अलावा राम, किसी का भी नाम है, पुस्तक, ये मूल शब्द है। गीता, अब इसमें देखिए गी और ता, गी और ता ये दोनों अलग अलग, अगर इसका टुकड़ा करते हैं अपन तो गी का कोई अर्थ नहीं है, ता का कोई अर्थ नहीं है आदि। इसके अलावा देखो रूढ़ शब्द क्या चीज होती है, एक चीज और, हम कई बार रूढ़ शब्द को किस रूप में मानते हैं। तो देखिए रूढ़ शब्द कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे उल्लू, गधा, हम क्या करते हैं रूढ़ शब्द, यानी उल्लू को हम किसी प्रकार के, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के लिए भी यूज में ले लेते हैं कि तू तो उल्लू है, वह व्यक्ति तो गधा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसके लिए रूढ़ ले लिया, रूढ़ के लिए कि भाई जैसे वो गधे के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई वह व्यक्ति गधा है, यानी वह थोड़ा सा इस प्रकार का है, यानी वह पागल जैसा है, तो उसके लिए हम कहते हैं तो गधा है। तो इस प्रकार हम रूढ़ शब्द ये काम में ले लेते हैं, तो उनको भी हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और मुख्य रूप से रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि मूल शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं और इनके कोई अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये मुख्य रूप से मूल शब्द होते हैं। तो देखिए अब दूसरे, इसके बाद में दूसरा है दूसरा, देखिए दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है यौगिक का मतलब जोड़ होता है, यानी जुड़े हुए शब्द, यानी एक से अधिक, एक से अधिक शब्दों, शब्द ही क्यों, सार्थक, एक से अधिक सार्थक शब्दों का योग यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी यौगिक शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक सार्थक शब्दों का योग। यानी अब देखिए यौगिक शब्द किस प्रकार से बनते हैं, तीन तरीके से यौगिक शब्द बनते हैं। यौगिक शब्द बनने के तरीके कितने हैं? तीन। पहला तो है उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा। दूसरा है प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा। और तीसरा है मूल शब्द प्लस मूल शब्द, मूल शब्द प्लस मूल शब्द। तो देखिए यौगिक शब्द तीन तरीके से बनते हैं, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, मूल शब्द और मूल शब्द दोनों को जोड़कर। अब देखिए उपसर्ग के द्वारा कैसे, जैसे मान लीजिए सु कन्या, देखिए कन्या शब्द है, इसमें जोड़ा सु तो क्या बन गया? सुकन्या। अब देखिए इस कन्या को अगर अपन अलग करें और सु को अलग करें तो दोनों का अलग अलग अर्थ निहित है। सु का मतलब अच्छा और कन्या का मतलब लड़की, तो सुकन्या ये नया शब्द बन गया। और ये यौगिक, जो नया शब्द बना वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। और जो मूल शब्द है वो मूल शब्द ही रहेगा। इसी प्रकार प्रत्यय के द्वारा, जैसे समाज, समाज लिखा हुआ है, उसमें अगर इक जोड़ दिया तो क्या बन गया? सामाजिक। अब देखिए सामाजिक एक नया शब्द बन गया और समाज एक अलग है,
तो इसमें अगर अपन ने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, सामाजिक, एक नया शब्द आ गया जिसे हम यौगिक शब्द कहेंगे, मूल शब्द और मूल शब्दों को मिलाकर। जैसे ये देव और ये है आलय, देव और आलय। अब देखिए देव और आलय मिलकर के क्या बने, देवालय। देवालय का मतलब क्या होता है, मंदिर। देव यानी देवता, आलय का मतलब घर। दोनों ही मूल शब्द हैं और इनको जोड़ करके मूल शब्द में मूल शब्द जुड़ा तो भी क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया, तो देवालय बन गया। इसी प्रकार जैसे विद्यालय, इसमें देखिए समास के जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे यौगिक शब्द में आ जाते हैं, केवल एक समास को छोड़कर। किस समास को, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, सारे के सारे इसी में ही आ जाएंगे। विद्यालय, ये देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। विद्यालय, विद्या में आलय जोड़ा विद्यालय। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे देखिए उमा शंकर, उमा में शंकर जोड़ दिया, उमा शंकर नया नाम बन गया। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अपना जो आखिरी शब्द है किसकी दृष्टि से है, अपन किसकी दृष्टि से शब्द पढ़ रहे हैं, रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से जो आखिरी प्रकार है इसका वो कौन सा है, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, मेल से बने हों। यानी ये तो किसकी परिभाषा हो गई, एक तरीके से यौगिक शब्द की हो गई। जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है वो यौगिक शब्द होता है। परंतु इसमें एक और कंडीशन है, हो तथा जिनका अर्थ रूढ़ के रूप में निकलता हो। रूढ़ के रूप में मतलब हम उसके लिए वह यूज में लेते हैं। जैसे मान लो अपन, जैसे मान लो नीलकंठ, नीलकंठ, हमने एक शब्द लिखा नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ, नीला और कंठ, ये दो शब्द से मिलकर बना है। पर नीलाकंठ यानी नीलकंठ यानी नीलाकंठ किसका है, नीलाकंठ है शिव का। हम शिव के लिए नीलकंठ का उपयोग करते हैं, शिव के लिए नीलकंठ का उपयोग करते हैं। तो ये रूढ़ शब्द हो गया, शिव जी के लिए ही। इसी प्रकार जैसे मान लो नीरज, देखिए नीरज, नीर, नीर का मतलब क्या होता है, जल, नीर का मतलब होता है जल। और जय, जय यानी उसमें जन्म लेने वाला। जल में कौन जन्म लेता है, जल में तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं, जल में तो बहुत सारे जंतु भी जन्म लेते हैं, जैसे मछली रही। परंतु हम नीरज किसके लिए उपयोग में लेते हैं, प्राय कमल के लिए ही उपयोग में लेते हैं। जैसे इसके लिए जलज भी काम में लेते हैं। तो नीरज किसके लिए, कमल के लिए। तो ये फिक्स हो गया उसके लिए। तो रूढ़ किसे कहेंगे कि जिसके लिए फिक्स शब्द हो जाए। जैसे योग रूढ़, योग रूढ़ में ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसी प्रकार जैसे मान लो पीतांबर, पीतांबर यानी पीला हो, पीला है जिसका, जिसके अंबर, किसके अंबर यानी अंबर का मतलब होता है वस्त्र, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी किसके वस्त्र पीले हैं,
विष्णु भगवान के। तो विष्णु भगवान के लिए फिक्स हो गया कि विष्णु जी को पीतांबर कहा जाता है। इसी प्रकार जितने भी बहुव्रीहि, तो देख लो बहुव्रीहि समास के उदाहरण, बहुव्रीहि समास के उदाहरण सारे किस में आएंगे? सारे ही योग रूढ़ शब्दों में आएंगे। तो ये सामान्य सी ट्रिक हो गई कि बहुव्रीहि समास अगर आप पढ़ लिया, आपने बहुव्रीहि समास याद है, तो बहुव्रीहि समास योग रूढ़ शब्दों में आएगा। उसके अलावा अगर आपको यौगिक शब्द पता करने हैं तो यौगिक शब्द में सारे समासों के जितने भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे यौगिक शब्दों में आएंगे। उसके अलावा रूढ़ शब्द हैं वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जो मूल शब्द ही होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये एक बहुत इजी वे हो गया कि आप किस रचना की दृष्टि से जो शब्द है उसको याद करने का सबसे सरल तरीका हो गया। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस पे कमेंट करें, और आपको जो भी कोई नया वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और हम उस पर विचार करेंगे कि वह कंटेंट कैसा है, तो उस पर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।